बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुन क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। जनाब स्पीकर, ये जो फ्लड आया है नाहानी अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह ताला कुरान में जो मैंने आपको 28 पारे की एक दो आयत पढ़ी हैं, अल्लाह ताला कहता है ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सोचो कि आगे क्या भेज रहे हो आखिरत के लिए। अल्लाह से डरो, अल्लाह सब कुछ जानता है। अगली आयत वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, अगर आपने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह भी आपको बुला देगा, फिर आप फासकों में हो जाएगी। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ अपने हलके का नुमाइंदा, और जो मैं 3-4 दिन अपने हलके में गया, जो वहाँ मैंने इसके असरात देखे, 22 अमवात पूरे पंजाब में गवर्नमेंट का जो गलत डेटा है उसमें कहा है 32 हुई हैं। मेरे हलके में 22 मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ। और एक ख़ानदान के 6 अफराद अपनी आंखों से 6 साल बच्ची की लाश मेरे सामने, काइंडली ज़रा यहाँ आते हैं, हाउस एंड ऑर्डर करें सर। जी तारिक साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स तशरीफ रखें। जी, हम कम से कम सीरियस बात सुना करें, लॉबी में जाके गप्पे लगाएं। सर इनको हाउस एंड ऑर्डर मैंने जुनैद साहब को बाहर भिजवा दिया है। जी, बात कीजिए। कम से कम यहाँ आते हैं जिस मकसद की आते हैं। मैंने अपनी आंखों से एक अकलौता बेटा 21 साल का सैलाब की नजर होते देखा, उसकी लाश निकाली। मैंने 13 साल की बच्चियों, एक खानदान के 6 बच्चे, गरीब खानदान उजड़ गया, मवेशी बह गए, फसलें तबाह हो गईं। ये क्यों हुआ? स्पीकर साहब, सबसे बड़ा अलमिया ये है क्यों हुआ। बड़े मुल्कों में सैलाब आते हैं, लेकिन जब मुआशरा झूठ, मुनाफकत, करप्शन, कुंबा परवरी, जाती मफाद को आगे रखकर फैसले करेगा, पाकिस्तान का नहीं सोचेगा, तो यही होगा। कुरान कहता है खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे हो ना आप अपनी हालत के बदलने का। जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस ऐत के सुल्तान से कोई भूल हुई है। अगर और मगर झूठ है, झूठ का असर झूठ है, सच अब्दी है, बातिल का हर सफर झूठ है। ये क्यों हुआ? मैं आज आपको हकायक बताना चाहता हूं। काश यहाँ पार्लियामेंट लीडर को हुकूमत के होते, सुनते, क्यों वो 4 साल से उधर हैं। आधा सच शुरू किया, अल्लाह आखिरी उम्र में पूरा सच बोलने की तौफीक दे। दरिया चनाब का एक ब्रिज बना था जिसका नाम है शहबाज ब्रिज। ये 2018 से 6 साल इसके ऊपर स्टडी हुई। महकमा इरिगेशन और बाकी महकमों के फिजिबिलिटी तैयार हुई। गवर्नमेंट आती है नून लीग की, ये आप इंक्वायरी करा लें। अगर इसमें झूठ हुआ तो मैं यहां सबसे पहले अपने आप को पेश करूंगा। वो ब्रिज बगैर तहकीक के 1.5 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया, क्योंकि 2 MPA गुजरातों की जमीनें आएगी थी जो कब्जा किया हुआ था। जब दरिया का आप रुख मोड़ेंगे, उसमें रुकावट डालेंगे, तो उसने तो रास्ता ढूंढना है। वो आज से 3 साल पहले भी इतना फ्लड नहीं आया था, लेकिन मेरे 70 गांव डूब गए थे और ये डूबते रहेंगे। उसके बाद रेत माफिया बड़ी बड़ी मशीनों से, एक पुलिस का सिपाही भगौड़ा अरबपति है जिसकी पुष्ट बनाई हमारे लोग करते हैं, जो लोगों के इलेक्शन लड़ता है, ये रेत निकालता है। वो रेत के लिए अपना रास्ता बंद तोड़ा हुआ था, उसी बंद से यह सारा फ्लड आया है। ये क्या है? क्या हम मुस्लिम मुआशरा हैं? हमें तो बेहतरीन उम्मत में पैदा किया गया था कि हम मुनाफकत हम में, झूठ हम में, करप्शन हम में, अपनी मर्जी के अफसर लगवाते हैं।
उन्हीं से फिर इलेक्शन जीतते हैं, बाद में कहते हैं ये ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। आज तक हमने क्या किया? सब्जेक्ट पे रहिए जी प्लीज। जी जी अपने हल्के का बताइए। अपने हल्के का मैं रहा अब हूं, सिचुएशन क्या है? देर मेरा रो रहा है। स्पीकर साहब चले मेरे साथ, सड़कों का हाल देखें। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पीएनडी मिनिस्टर मेरे मसाए हैं, खुद उन्होंने कहा कि 60% करप्शन होती है डेवलपमेंट के कामों में। एक सड़क वहां साबित नहीं है। मैं सर गांव में नहीं पहुंच सका, मैं पैदल चल कर गांव में पहुंचा। सड़कें टूट गई कि एक नाकस मटीरियल इस्तेमाल होता है। ठेकेदार जो इनके इलेक्शन लड़ते हैं उनको ये ठेके देते हैं। खुदारा एक टीम बनाए नेशनल असेंबली की, मेरे साथ चलें, आप भी चलें। आप मैं बताऊंगा कि ये क्या कितने दफा ये सड़कें बनी और कितनी दफा टूटी है। ये बंद क्यों नहीं? मैंने उस वक्त भाग दौड़ कर फंड लाए थे, यहाँ बंद बनना था, वो आज तक नहीं बना। ये कौन गरीबों का करेगा मुदावा? मुझे ये बताएं, किसान को हमने गंदम की कीमत नहीं दी, चावल की कीमत नहीं दी। वज़ीर आला साहबा कहती है कोई नहीं आटा सस्ता। अभी देखना आज 4000 गंदम हो गई है लाहौर में, 20-2200 खरीदी गई थी। तो खुदारा ये हमें हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा। हमने अपने ये जो अदा है इनको ठीक करना पड़ेगा। हमें वापस अल्लाह की तरफ लौटना पड़ेगा, कुरान पे अमल करना होगा। अगर हमने मुनाफिकत की, अपनी ज़ात को आगे रखना है, मुल्क की परवाह नहीं करनी, तो ये सलाब भी आते रहेंगे। अल्लाह ताला, आज मैं सूरह मोमिनून में पढ़ रहा था, अल्लाह का जो हुक्म की नाफरमानी करता है अल्लाह उसको खाशा कर देता है, उस कौम को तबाह कर देता है। ये तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है कि अल्लाह से दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरी ठीक है खोले सवाल ना आए। खुदारा लीडर जो होता है वो कौम की रहनुमाई करता है। अगर हुक्मरान लीडर इमरान होंगे। नहीं कैसर साहब एक मिनट। नहीं मैं असद साहब जिनके अफेक्टेड एरियाज हैं ये पहले फैसला हुआ है बिजनेस एडवाइस। असद कैसर साहब, असद कैसर साहब जी जी मुझे 2 मिनट दे दें सर। 2 मिनट सर 2 मिनट वाइंड अप करें भी। असद साहब का भी एरिया सारा सर बात सुने, इफेक्ट हुआ है। जब तक लीडर ईमानदार नहीं होगा, जब तक हमने अपनी जात को पीछे नहीं करेंगे, आगे नहीं चल सकेंगे। मैं आज इमरान खान के खादम जिसका नाम अली अमीन गंडापुर है, अप्रिशिएट करता हूं कि उसने कल कहा है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। सबको मुतफिक होकर इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए। जब तक ये सोच नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा नून लीग पीआई कोई भी जमात हो, तकसीम जो गरीबों की मदद है वो मैं एमएनए हूं। ठीक किसी खोले डीपीओ या कभी मेरे से रब्ता नहीं किया, कोई नहीं आया। मिनिस्टर से वहां फोटो खिंचाने जाते हैं। मेरे हल्के में सलाब आया है, किसी नून लीग के एमएनए को तफीक नहीं हुई कि वहां जाके विजिट करे। इसलिए खुदारा मुल्क का सोचिए, जातों को भूल जाइए, अपने जाती मुफाद और अपनी अना को भूल कर इस मुल्क के लिए काम करे। आखिर में मैं इस दुआ के साथ जी आपसे इजाज़त मांगूंगा, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। शुक्रिया जी।